अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे पास टॉपिक है एंगल। पिछले वीडियोस में हमने समझा था कि एंगल्स की टाइप समझी थी और एंगल समझा था कि हम एंगल्स किसे कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एंगल्स ड्रॉ करना सिखाऊंगी कि एंगल्स कैसे ड्रॉ होते हैं। ठीक है, अब देखें, ये हमारे पास है 50 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब 50 डिग्री का एंगल पहले तो हम एंगल बनाते हैं, फिर मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि ये इसका नाम क्या, इस एंगल को हम क्या कहेंगे। ठीक है, अब देखें, पहले तो इसको बिल्कुल एक स्ट्रेट एक पहले पॉइंट बनाना है। ठीक है, पॉइंट बनाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन खींच लें। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन खींच ली। ठीक है, फिर उसके बाद हमें बिल्कुल इस पॉइंट को इस पॉइंट पे रखना है, इस वर्टेक्स पे रखा। बिल्कुल जब तक आप इसको बिल्कुल सीक्वेंस पे नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे रखा। 50 है हमारा, तो 50 कहाँ है हमारा, नीचे वाले नंबर्स को देखना है। 50 कहाँ है हमारा, ये रहा। एक पॉइंट बनाया इधर, उसके बाद हमने यहाँ पे लाइन खींच दी। ठीक है, उसके बाद हमारा ये कौन सा एंगल बन गया, 50 डिग्री का एंगल। अब आप इसको ऐसे देख भी सकते हैं, ये देखें, बिल्कुल 50 डिग्री का एंगल बन रही है। ठीक है, ये रहा 50 डिग्री। ठीक है, अब ये कौन सा एंगल कहलाता है हमारा, 0 से लेकर 0 टू 90 डिग्री तक हमारे जो भी एंगल बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे एक्यूट एंगल। ठीक है, दूसरा, अब हमारे पास आ गया 170 डिग्री का एंगल। अब 170 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे हम, वही सेम करेंगे। पहले पॉइंट बनाया, फिर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। ठीक है, उसके बाद हमने बिल्कुल इस पॉइंट को इस पॉइंट पे रखा, वर्टेक्स पे रखा। फिर हम क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ से कि 170 डिग्री का है, ये रहा 170 डिग्री। तो अब बिल्कुल 170 डिग्री कैसे बनाएंगे, बिल्कुल इसका पॉइंट बनाया। ठीक है, ये रहा, बिल्कुल इसका पॉइंट बनाया और ये ऐसे करके बना लिया। देख सकते हैं आप लोग कि ये बिल्कुल सीधा नहीं है। ये हो गया 170 डिग्री का एंगल। ठीक है, अच्छा, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक जो भी एंगल बनते हैं हमारे, वो कौन से एंगल होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा, अब 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल पता है हमें कि कौन सा एंगल होता है। पहले हमने वही सेम चीज़ पॉइंट बनाई। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ की, उसके बाद हमने ये वाले पॉइंट को इस पॉइंट पे रखा। अब 90 डिग्री का एंगल कहाँ जा रहा है हमारा, ये रहा। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे हम इसको, बिल्कुल स्ट्रेट। 90 डिग्री का एंगल हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट होता है। हमने यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स बनाया, 90 डिग्री का एंगल हो गया ये। अब ये 90 डिग्री का एंगल हमारा क्या कहलाता है, राइट एंगल। ठीक है, अच्छा, अब 80 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल क्या कहलाता है हमारा, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होता है। 180 डिग्री का एंगल कैसे स्ट्रेट होता है, बिल्कुल वर्टेक्स पे रखा। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की, बिल्कुल स्ट्रेट होता है हमारा 180 डिग्री का एंगल। उसके बाद ये हमारा कौन सा एंगल कहलाता है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अच्छा, अब रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल थोड़ा गौर से समझ लीजिएगा। रिफ्लेक्स एंगल हम किसे कहते हैं, देखिए, रिफ्लेक्स एंगल हम उसे कहते हैं जो 180 से लेकर 180 डिग्री से लेकर टू 360 डिग्री तक जो भी एंगल बनेंगे हमारे, वो क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, अब 240 तो हमारे डी में है ही नहीं। ठीक है, 240 हमारे डी में है ही नहीं, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें, पहले तो हमारा पूरा सर्किल कितने का होता है, हमारा पूरा सर्किल होता है 360 डिग्री का। ठीक है,
360 डिग्री का होता है हमारा पूरा सर्किल। अब देखें हमारे पास इन्होंने नंबर क्या दिया हुआ है 240 डिग्री। अच्छा 360 में से 360 डिग्री क्यों? क्योंकि हमारा पूरा सर्किल कितने का होता है 360 डिग्री का। और हमारे पास एंगल कौन सा गिवन है, हमें को बनाना कौन सा है, तो 240 डिग्री। तो हमने 360 डिग्री में से 240 डिग्री को माइनस किया तो 0 का 0 हो गया। 6 में से 2 गए, कितने 6 में से 4 गए, कितने बचे 2 बचे। 3 में से 2 गए, कितने बचे 1। ठीक है, कितने यहाँ पर हमारे पास कितना आया 120 डिग्री। अब हम ये कैसे बनाएंगे, पहले तो हमें सेम वही स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करनी है, सेम जैसे हमने सब में किया है। अब ये कैसे करेंगे, इसको हम उल्टा बनाएंगे और उल्टा बनाने के बाद पहले तो हम नीचे वाले नंबर्स देख रहे थे, लेकिन अब हमें ऊपर वाले नंबर्स देखने। ठीक है, बिल्कुल ऐसे रखा, ऊपर वाले नंबर्स देखने, ऊपर रिफ्लेक्स एंगल में ऊपर वाले नंबर देखने 10, 20, 30, 40 ये पूरा आया। और ये रहा हमारा 120 डिग्री, क्योंकि ये रहा हमारा 120 डिग्री। 120 डिग्री यहाँ पे आ गया, इसको ऐसे करके बनाया, ये हमारा बन गया 120 डिग्री का एंगल। ये हमारा हो गया रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ड्रॉ एंड राइट नेम ऑफ एंगल। कैसे, हमें इसमें ड्रॉ भी करना है। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद हमें इसमें एंगल बनाना भी है और हमें इसके नाम भी लिखने हैं। ठीक है, अब कैसे एंगल बनाएंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्लॉक्स बनी हुई है। ठीक है, अब क्लॉक्स में हमारे पास क्या होगा, पहले हमारे पास कितने डिग्री का एंगल होता है, हमारा पूरा सर्किल 360 डिग्री का होता है। तो इस वजह से हमने पूरी क्लॉक्स बना दी है समझाने के लिए। अब देखिए हमारे पास राइट एंगल, पहले तो हम राइट एंगल बना लेते हैं। राइट एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होता है। तो हमने ये एक बड़ी लाइन, एक हमारी क्लॉक में एक बड़ी सुई होती है और एक छोटी सुई होती है। तो हमने बड़ी वाली सुई 12 पे कर दी, सही है, और हमने छोटी वाली सुई जो हमने एंगल बनाना है वो हमने कर दी 3 पे। तो इसका मतलब ये हमारा बन गया राइट एंगल। ठीक है, ये समझ लें कि ये हमारा इतना ये हमारा हाफ डी है, इतना हमारा हाफ डी है। 9 से लेकर 3 तक ये हमारा हाफ डी है फॉर एग्जांपल। ठीक है, हाफ डी है। अब देखें हाफ डी है, अब यहाँ से 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 0 से लेकर यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ 90 डिग्री तक, 90 डिग्री का एंगल बन गया ये हमारा। ठीक है, अब क्या ये कौन सा एंगल हो गया हमारे पास, राइट एंगल। दूसरा हमारे पास अब हम बनाएंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हम कैसे बनाते हैं, एक्यूट एंगल एक तो हमारे पास ये एक लाइन हो गई। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन हम खींचते हैं, जो मैंने बोला था पूरा, पहले इसको वर्टेक्स बनाएंगे, पॉइंट पे रखेंगे। ठीक है, ये एक हमारी एक लाइन हो गई। अब एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, अब देखें, अब 9 ये तो 12 पे तो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो इसलिए हमें 1 या 2 में से कोई एंगल बनाना है, तो हम बना लेते हैं 1। ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल। 1 भी बना सकते हैं हम, 2 भी बना सकते हैं हम। ठीक है, अब हम बनाएंगे ऑब्ट्यूज़ एंगल। अब ऑब्ट्यूज़ एंगल के लिए भी सेम वैसे ही एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, अब अगर हम 9 तक ले गए तो ये बिल्कुल, अगर हमने ऐसे करके कर दिया तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या बनाना है, और 12 पे भी नहीं कर सकते क्योंकि ये राइट एंगल हो जाएगा। तो हम 10 और 11 में से ही बनाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज़ एंगल। 10 भी बना सकते हैं और 11 भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा कौन सा एंगल होगा, अब हम ये बना लेते हैं बिल्कुल स्ट्रेट एंगल। ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब ये वाला हमारे पास कौन सा एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया हमारे पास राइट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज़ एंगल हो गया।
स्ट्रेट एंगल हो गया। अब रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल हम कैसे बनाएंगे? रिफ्लेक्स एंगल हमेशा नीचे बनते हैं, नीचे की तरफ बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी नहीं लेके जा सकते क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, यहाँ पे भी नहीं लेके जा सकते, ऊपर भी नहीं लेके जा सकती क्योंकि ये ऑब्ट्यूज़ या राइट है, वो ऑब्ट्यूज़ हो जाएगा या राइट एंगल हो जाएगा या एक्यूट एंगल। तो हम नीचे बनाएंगे। अब नीचे अब इस साइड भी आ सकता है और इस साइड भी आ सकता है, तो हम किसी भी साइड कर सकते हैं, लेकिन नीचे ही होना चाहिए। तो हमारा ये क्या हो गया? रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा जी, आज का टॉपिक हमारा बस यही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा, अगर आपको इस टॉपिक में, एंगल के टॉपिक में कुछ समझ नहीं आया हो, कोई भी एंगल अगर समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।